तस्वीरें अमरवाड़ा से दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम जारी है। बंटी साहू जी सांसद महोदय, हमारे लाडले सांसद भैया बंटी विवेक साहू जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे समस्त अतिथियों का। माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी भी मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन भी इस लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय श्री शेषराव यादव जी जिलाध्यक्ष जिला भाजपा छिंदवाड़ा भी हमारे बीच हैं और माननीय श्री कमलेश प्रताप शाह जी विधायक अमरवाड़ा भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं उन हजारों हजार लोगों को जो आज हमारे बीच में यहाँ कृषि उपज मंडी प्रांगण अमरवाड़ा में उपस्थित हैं और आज के इस आयोजन के साक्षी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थोड़ी देर में भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसके अनुरूप हम दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते संपन्न होगा और उसके उपरांत हम सभी मिलकर माननीय हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनके संबोधन को सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर आइए हम सब भी शामिल हो पौधरोपण के इस अभियान में। हम भी इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करें और अपने अपने क्षेत्र में न केवल पौधरोपण करें बल्कि जल गंगा संवर्धन अभियान का भी हिस्सा बन अपने क्षेत्र के पेयजलों को साफ सुरक्षित रखें। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं मंच पर बिग स्क्रीन पर कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते विकास कार्यों का लोकान्यास और भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। आप भी इसमें स्वागत में शरीक हो, शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया विभिन्न योजनाओं का ढेर सारी सौगातें हमारे क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई और ये माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं ये शिलान्यास, ये लोकार्पण का कार्यक्रम और ये पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए, बहुत बहुत स्वागत हो जाए। लोकार्पण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते यहाँ पर संपन्न हो रहा है, साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं, हमारे लाडले सांसद महोदय माननीय विवेक बंटी साहू जी भी साथ में हैं और हमारे नवनिर्वाचित विधायक कमलेश प्रताप शाह जी भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त विशिष्ट अतिथिगण को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया आप मंच पर पधारें। आपके साथ यहाँ पर हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद महोदय खजुराहो माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, साथ ही साथ यहाँ पर माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी भी पधार चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। सांसद महोदय छिंदवाड़ा माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी का भी स्वागत अभिवादन करते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का, जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी का भी स्वागत करते हैं। नवनिर्वाचित सांसद महोदय अमरवाड़ा माननीय कमलेश प्रताप शाह जी का भी स्वागत अभिवादन। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। अमरवाड़ा की इस पावन धरा पर आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत स्वीकार कीजिए। साथ में हमारे जितने अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, वंदन आज के इस आयोजन में पधारने के लिए और इतने सारे विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए और हमारे क्षेत्र को इतनी सारी सौगातें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी अभिवादन स्वीकार करते हुए आप सभी की तालियों ने छिंदवाड़ा के जिस लाडले बेटे को अंगुली पकड़कर आपने चलना सिखाया, आज हाथ पकड़कर उनके हाथों को थामकर विकास के पथ पर चलिए, विकास रथ के सारथी बने हैं सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी। हाथ मजबूत करिए हमारे इस लाडले सांसद का। हमारे जिले
के सांसद माननीय विवेक बंटी साहू मंच पर विराजमान हैं। उनकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय विवेक बंटी साहू जी को। आज हमारे बीच में पधारे हैं और साथ में एक संकल्प लेकर बैठा है ये लाडला बेटा छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा के विकास के रथ को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर यहाँ अमरवाड़ा की इस पावन धरा पर पधारा है हमारा ये लाडला सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी। और अब आगमन हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अपने हाथों को ऊपर उठाकर उनका अभिवादन, सहर्ष अभिवादन स्वीकार करें। आप देखेंगे कि आपकी कितनी सादगी से आपकी जीवन शैली में वे रच बस चुके हैं, ढल चुके हैं। आपकी संस्कृति के संवाहक, साथ ही हमारे बीच में हैं महत्व देने वाले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय का। साथ ही स्वागत करें माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी का, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री महोदया माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का। साथ में हमारे लाडले सांसद माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री शेष राव यादव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और नव निर्वाचित विधायक अमरवाड़ा माननीय श्री कमलेश प्रताप शाह जी का भी बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकान्यास के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आप देख रहे हैं कि हमेशा की ही तरह हर पावन कार्य की शुरुआत दीप के प्रज्वलन के साथ होती है। तो मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के हस्ते दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। ये जलता हुआ दीप, प्रकाशित होता हुआ दीप हमें ज्ञान की प्रेरणा देता है, निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा देता है। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आइए चले असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और समस्त अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र आग्रह करते हैं कृपया मंच आसीन हो और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। साथ ही साथ अनुरोध करते हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद महोदय खजुराहो माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी एवं समस्त माननीय महानुभावों से, और इसी के साथ मन के श्रद्धा आदर के भाव को प्रकट करते हुए स्वागत की बेला का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय अमरवाड़ा में मौजूद है और यहाँ पर उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और अब वो थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अमरवाड़ा उपचुनाव जीतने के बाद ये पहला दौरा है। बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और इसके बाद यहाँ पर वो पहुँचे हैं। इससे पहले जनता को लेकर उन्होंने एक आभार रैली भी उनकी यहाँ पर निकली थी और आभार रैली के बाद अब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे हैं, जहाँ पर अब से थोड़ी ही देर में वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। तो आज अमरवाड़ा वासियों को कई सौगात मिली हैं। 122 करोड़ के विकास कार्यों का आज जो है वो भूमि पूजन किया गया है। जो तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस समय की हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भूमि पूजन किया। यहाँ पर विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया है। तो 122 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज अमरवाड़ा को मिली है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये कार्यक्रम स्थल से सीधी लाइव तस्वीरें आप इस समय BSTV पर देख रहे हैं। तो कई बड़े ऐलान इसके साथ साथ सीएम कर सकते हैं और इसी के साथ ही जो पात्र हितग्राही हैं योजनाओं के, उनके खाते में भी राशि को आज ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अमरवाड़ा का आज दौरा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। स्वागत के लिए माननीय श्री
मोहन यादव इस समय मौजूद हैं और उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। तो कार्यक्रम स्थल पर जब सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने यहां पर भूमि पूजन किया। 122 करोड़ के जो विकास कार्य थे उनका उन्होंने भूमि पूजन किया और आज उन्होंने अमरवाड़ा में पौधारोपण भी किया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अमरवाड़ा में सबसे पहले उन्होंने पौधारोपण किया और उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। तो ये तस्वीरें उस समय की हैं जब वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया, पौधा रोपा और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। तो आज अमरवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। अमरवाड़ा के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है और बीजेपी के ऊपर यहां की जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और यहां के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के कमलेश शाह, उन्होंने यहां पर 3000 से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज की है, जीत हासिल की है। तो बीजेपी की इस जीत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने जनता का प्रदेश की पीएचई मंत्री दीदी संपतिया उइके जी, हमारे बैतूल मौजूद हैं और वो अभी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो 122 करोड़ के विकास कार्यों का भी आज लोकार्पण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा अमरवाड़ा पहुंचे हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस समय की तस्वीरें हैं जब मंच पर सीएम पहुंच रहे थे और अब से थोड़ी ही देर में वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। अमरवाड़ा की जनता को बी.डी. शर्मा जी, तमाम विकास कार्यों का आज भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ। 122 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज अमरवाड़ा के लोगों को मिली है, अमरवाड़ा की जनता को मिली है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंच से कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। अमरवाड़ा की जनता यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची है। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू और अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह भी इस समय मंच पर मौजूद है। साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी ही देर में सभा को संबोधित करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अमरवाड़ा के उस संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं को संजो के रखने वाले संगठन के प्रभारी भैया संतोष पारिक जी और यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए सभी माताएं बहनें, बुजुर्गवार, युवा साथी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 16 वर्षों बाद हुआ है, ये ऐतिहासिक जीत का श्रेय अगर जाता है किसी को तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जाता है। मैंने पूरे चुनाव में देखा कि हर विधानसभा से एक एक कार्यकर्ता, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे हमारे साथी हो, बुजुर्ग हो, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, रोज हर एक एक गांव में प्रचार प्रसार किया इन्होंने और उसी का परिणाम है कि ऐसे कठिन परिस्थिति में आज यह अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आपके नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए श्रेय जो जाता है यहाँ के कार्यकर्ताओं को जाता है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहता हूं कि चलते चुनाव में आपने छिंदवाड़ा जिला और अमरवाड़ा विधानसभा को काफी कुछ आपने यहां पे दिया है, किसानों से संबंधित बड़े डैमों की स्वीकृति दिया है।
तो कमलेश शाह इस समय मंच पर मौजूद है और वो इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो आज अमरवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आभार रैली के बाद उन्होंने पौधारोपण यहाँ पर किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में जो ये अभियान है जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पौधारोपण सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर किया और उसके बाद उन्होंने करीब 122 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण भी किया है, भूमि पूजन भी किया है और अब वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहली झुर्रे तक ये रोडें जो हैं ये बहुत ज़रूरी है, जो हमें चुनाव के समय में ऐसी बहुत सी समस्याओं से हमें यहाँ की जनता जनार्दन ने हमें अवगत कराया है, माननीय सांसद महोदय को भी अवगत कराया है। ऐसे हर्रई विकासखंड में मुआर और गड़ागढ़ के बीच में रोड बनना है, सलैया धादरा पक्की सड़क, घोगरी चांदा देव तक पक्की सड़क, गौरपानी गोरखपुर की पक्की सड़क, ऐसे बहुत से रोडें हैं जो टुकड़ों में हैं और हमारे यहाँ की जनता जनार्दन को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। और ये प्रधानमंत्री रोड तो बन गए हैं हमारे क्षेत्र में, मगर बहुत से ऐसे टुकड़े जो छोटे छोटे रोड हैं जिन्हें जोड़ना बड़ा अति आवश्यक है। विकासखंड अमरवाड़ा सिंगोड़ी में नवीन महाविद्यालय और हमारे छिंदी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय के साथ साथ उप तहसील और हमारे अमरवाड़ा महाविद्यालय में MSc संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान आपके माध्यम से हो। हर्रई में MSc संकाय प्रारंभ करने की भी स्वीकृति प्रदान हो और जिससे हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राएं जो इन विषयों को लेके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो दूसरे ज़िलों में अध्ययन करने जाते हैं, जिन्हें ये सुविधा हमारे ही विकासखंड में मिले, ऐसी आपसे इच्छा है। और यहाँ विकासखंड हर्रई में उप मंडी की स्थापना अति आवश्यकता है ताकि हमारे किसान को काफ़ी अमरवाड़ा तक का काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है अनाज बेचने में, खरीदने में। तो मैं चाहता हूं कि इसकी उप मंडी हर्रई विकासखंड में हर्रई मुख्यालय में खोली जाए और सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम जो हमारे युवा खेलों के लिए जो हो, वो आपसे मेरे निवेदन है। परतापुर विकासखंड हर्रई में 100 सीटर बालिका छात्रावास अति आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यालय से काफ़ी दूर यह परतापुर ग्राम है और ग्राम के आसपास काफ़ी दूर से बच्चे या तो हर्रई आते हैं या फिर उन्हें दूसरे विकासखंडों में जाना पड़ता है, चाहे वो तामिया जाएं चाहे छिंदी जाएं। छिंदी उप तहसील होना चाहिए। पुलिस चौकी छिंदी में अति आवश्यकता है। अमरवाड़ा विकासखंड की पुलिस चौकी सिंगोड़ी को आप थाना का स्वीकृत करने का आपसे निवेदन है। हमारे विकासखंड हर्रई में एक बहुत ही सिद्ध स्थान है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोकनपाड़ देवी का स्थान है। इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए ताकि वहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो सकें। बहुत से श्रद्धालु और छिंदवाड़ा ज़िले के बहुत से श्रद्धालु वहाँ पे आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। समय समय पे काफ़ी कार्यक्रम होते हैं। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ही आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में और छोटी मोटी समस्याएं हैं। ये नगर पालिका अमरवाड़ा में JCB वाहन, नया फायर वाहन और ये सब चीज़ें इस नगर पालिका हो चाहे हमारे हर्रई की नगर पालिका हो, ये सुविधाएं अगर मिलती हैं तो काफ़ी जनता जनार्दन को राहत मिलेगी। आज आपने काफ़ी व्यस्ततम अपने कार्यक्रम से समय निकाल के आज हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को जो आशीर्वाद देने आप यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए मैं अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत भी करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के चलते चुनाव में भी पहुँचे और चुनाव के तत्काल 2-3 दिन बाद परिणाम के
और फिर अमरवाड़ा विधानसभा में पहुंचे, ऐसा पहली बार हमारे छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। ये आपकी महानता है, आपका आशीर्वाद है और आपका प्यार है जो आज अमरवाड़ा की जनता को मिल भी रहा है और आगे भी आपका ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार हमारी क्षेत्र में की जनता जनार्दन को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमरवाड़ा के नव निर्वाचित विधायक महोदय श्री कमलेश प्रताप शाह को। इतने बढ़िया ढंग से आपकी मांगों को, जनहित की बातों को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं उनके इस उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार किया। और अब ससम्मान सादर आमंत्रित हैं प्रदेश भाजपा की संगठन की कमान संभाल रहे एक लोकप्रिय नेता श्री विष्णु दत्त शर्मा जी। सादर आमंत्रित हैं, कृपया पधारें और हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। श्री विष्णु दत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज अमरवाड़ा के इस आभार सभा में, जो ऐतिहासिक सभा है, इस सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव में इतिहास बनाया है। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की हमारी तो मंच पर इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हैं और वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ अमरवाड़ा के दौरे पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सबसे पहले कमलेश शाह ने यहाँ की जनता को संबोधित किया था। अमरवाड़ा में हाल ही में वो चुनाव जीतकर आए हैं और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी जो है वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित। हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई शेषरा तो आज अमरवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जब कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण किया था। एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के तहत पौधारोपण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। 122 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया, सीएम ने शिलान्यास भी किया है और अब वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी संख्या में अमरवाड़ा की जनता सीएम को सुनने के लिए पहुंची है। सीएम मंच से कई बड़े ऐलान भी अमरवाड़ा की जनता के लिए कर सकते हैं। तो तमाम विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास हो चुका है और जो कार्यक्रम है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो मंच पर छिंदवाड़ा के जो सांसद हैं बंटी साहू वो मौजूद हैं, साथ में बीजेपी के जो विधायक हैं कमलेश शाह वो भी मंच पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, साथ में छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो बीजेपी के जो तमाम स्थानीय नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इन सभी की मौजूदगी में जो ये कार्यक्रम है वो जारी है। और सबसे खास बात यह है कि आज जन आभार जो रैली थी वो मुख्यमंत्री की निकाली गई थी और इस आभार रैली के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा की जनता का धन्यवाद किया, उनका आभार जताया था। तो अमरवाड़ा का उपचुनाव जीतने के बाद ये पहला दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है और जैसे ही ये चुनाव बीजेपी ने जीता उसके बाद यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को इस ओजस्वी उद्बोधन हेतु। और अब बारी है उस बहुप्रतीक्षित उद्बोधन की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाएं हृदय प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। अपने हाथों को ऊपर कर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आइए इस परिसर को गुंजायमान करें और स्वागत करें मंत्री महोदय जी का। मेरे साथ सभी बोले, बोले महाकाल महाराज की। हमारे लिए आज का दिन अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से ये सैलाब उमड़ा है, हमने यहाँ से लगा समुद्र तो नहीं देखा है, लेकिन मनुष्यों का समुद्र बता रहा है कि यहाँ का उत्साह उमंग और माहौल क्या है। ये आपको प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ सभी को। और यशस्वी लोकप्रिय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय वीडी शर्मा जी का। जिस प्रकार से दिल से बजाओ, ताली बजाना तो ऐसी बजाओ कि लगे कि ताली बजी है। और क्या मारा है आपने, वाह, आनंद आ गया है। चुनाव हो तो चुनाव जैसा होना चाहिए, और चुनाव ऐसा कि दुनिया का, भारत का, सबका ध्यान जा रहा था चुनाव में, लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। जोरदार ताली बजाओ धमक से नरेंद्र मोदी जी की। क्या सरकार बनी धूमधाम से, और क्या कांग्रेसियों की छाती पे सांप लोटे हैं। रोने वाले रोते रह गए और सरकार बनाने वाले सरकार बना के सामने आए। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस जीत में नरेंद्र मोदी जी की, लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा बड़ा कठिन है, छिंदवाड़ा असंभव है, छिंदवाड़ा तो कांग्रेस का गढ़ है। हमने उस समय भी कहा था गढ़ नहीं गड़बड़ है, गड़बड़, और आपने सही सिद्ध किया। जोरदार अभिनंदन आप सबका। इस पूरे अभियान में हमारे अपनी यहाँ की, वैसे तो अब यहाँ की बोल रहा हूं, हमारी अपनी प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके का भी अभिनंदन करो। हमारी बहन जोरदार तरीके से, धूमधाम से राज्य सरकार की यशस्वी मंत्री आपके बीच एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार काम करती रही है, और जिनके कारण से हमारा ये बंटी भाई यहाँ से लोकल, बंटी अकेले नहीं है, इस लोकसभा में आपने जो कीर्तिमान बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूं। आजादी के बाद पहली बार लोकल बच्चा यहां का सांसद बना है। आजादी मिल गई 75 साल पहले, लेकिन सच्चे अर्थों में आजादी तो हमारी भाजपा के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने अपनी पाई थी। ये आपको बधाई देता हूं। बंटी साहू जी के माध्यम से लोकल यहां का बच्चा आज लोकसभा में अपनी आवाज बनकर के, आपकी आवाज बनकर के, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपकी आवाज के रूप में अपनी पुष्प चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। इसने वो सारे हिसाब चुकता कर लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे। फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और फुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी,
अपने ही खानदान का राज चल रहा है। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के बाहर फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000 लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया। लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे हैं कि नींद में है कि जाग रहे हैं। हमने कहा तुम होश में आ जाओ। जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला, ये हम नहीं कह रहे। हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे थे कि हम घसीट के लाए। अरे भाई, कोई को चुनाव लड़ा रहे हो तो जिताने के लिए लड़ा रहा हो कि हराने के लिए लड़ा रहा हो? अपने उम्मीदवार, वो शोले की स्टोरी सुनी थी हमने, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहा था अपने भाई धर्मेंद्र की शादी के लिए। क्या डायलॉग मरता था, मौसी लड़का तो बहुत सही है पर कभी कभी अड्डे पे बैठ जाता है। क्या करे, ये दारू ऐसी चीज है कि मौका मिले तो पी जाता है, लेकिन बहुत भला है, आप उसको जरूर अपनी। अब मौसी ने कहा भैया तू उसका दुश्मन है कि दोस्त, ये बता दे। ये पूरा एपिसोड यहां दोहराया गया। कांग्रेस के अंदर मची घमासान के परिणाम समझदारों ने उसी दिन समझ लिए थे कि यहां कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों सहित सब कार्यकर्ताओं का पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो, हमारे पूरे मंच के लिए। क्या राजा कमलेश शाह, क्या विक्रम आहाके, क्या हेमंत खंडेलवाल जी, क्या संतोष पारीक जी, क्या दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री, क्या नत्थन शाह जी पूर्व विधायक, क्या पूर्व विधायक पंडित दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, किन किन का नाम लूं, प्रीति नितिन तिवारी जी, विजय झांझरी जी, उत्तम ठाकुर जी, मोनिका नहीं है सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, परमजीत सिंह बिज जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, श्री कांता ठाकुर जी। अरे हमको जब जीत चाहिए तो जीत के लिए उतनी बड़ी सेना भी चाहिए। ये पूरी सेना को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी, उत्तम जी जो छूट गए, गंभीर सिंह जी, सबके लिए ताली बजा दो। सबने जान लगा के काम किया। दूल्हा तो एक ही बनता है, लेकिन दूल्हे की बारात बता देती है कि ये खानदान, हमारे दूल्हे की बारात और उसका खानदान पूरी जनता के बीच में 56 इंच के सीने वाले के पीछे दिखाई दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये तो शुरुआत है। आज के इस चुनाव के समर में जो जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए।
और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहाँ के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी, ये हमने आश्वासन दिया था। और एक एक आश्वासन के ऊपर जो जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन या व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपसे भाषण देने इस मंच पे बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो, ये काम करने के लिए बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले हैं। विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो जो मांगा है, धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। कोई काम, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। आपने हमारे साथ भाजपा के प्रति जनता का जो विश्वास हासिल किया है, जनता के विश्वास पे पूरे खरे उतरने की गारंटी मेरी सरकार लेती है, आपके माध्यम से लेती है, आपके साथ खड़े होकर लेती है। हम सब जानते हैं आज बदलते दौर में इतने प्रकार के काम हैं, आप अंदाज लगा लो, ये छिंदवाड़ा तो एक तरह से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। ये नागपुर महाराष्ट्र से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, क्या छिंदवाड़ा, क्या पांडुरना, और परमात्मा ने भी क्या प्रकृति की लीला आपको दी है। चारों तरफ से नैसर्गिक सौंदर्य, कोई किसी जिले को इतना सुंदर माना ही नहीं गया है जितना छिंदवाड़ा के अंदर है। आप चिंता मत करो, किसानों के बीच घूमे थे तो आपने कहा था कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है, सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे, जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं, पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी, मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं, आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार हैं उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, पूरी मदद सरकार करेगी, उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी है। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार मदद करेगी। जो बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी। उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं, ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। ये आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों योजना है, जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सभी जनहितैषी योजनाएं जो हमारे आदिवासी बेल्ट में और आदिवासी भी और पिछड़ी जातियां,
सहरिया जातियां, बेगा जाति, ये इस पर गोंड जाति के नीचे वाले हिस्से में जो भी जाकर के जनमन योजना के माध्यम से मकान बनाना चाहेगा, एक एक व्यक्ति को हमारी सरकार उनके मकान पक्के बना के देने वाली है। किसी की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सीएम हेल्पलाइन के आप सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, कोई कारण से किस्त नहीं भर पा रहा है, आप परेशान हैं, हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनकी सारी किस्त भी सरकार भरेगी। उनके जीवन का ये कलंक मिटाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। सबकी सूची बनवा रहे हैं। और तो और तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमने अपने सारे लोगों को बाहर भेजने का निर्णय किया है, लेकिन अब हमने निर्णय किया है प्रदेश के अंदर के भी तीर्थ, महाकाल महाराज, ओरछा के राजा राम का मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीताम्बरा पीठ, खजुराहो जैसे स्थान, सभी स्थानों पे तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारी सरकार सारे प्रदेश के लोगों के लिए इन योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है। आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस जीत के अंदर आपकी जो जीत, ये वास्तव में हमारे अपने लोकतंत्र की जीत है, अमरवाड़ा की जीत, अद्भुत जीत पे। और एक जानकारी दे रहा हूं, 18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा। सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हर एक किसान के जीवन में सरकार के माध्यम से सुविधा दिलाना, ये हमने निर्णय किया है। पिछली बार अभियान चला, 30 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया गया था। अभी भी हमारे इसमें से किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने निर्णय किया, उनके सर्वे करा करके कलेक्टर छिंदवाड़ा सुन लेना, प्रत्येक व्यक्ति जो किसान सम्मान निधि से वंचित है, सबको सम्मान निधि दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी के जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनके अपने जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई में सरकार लगातार काम करती रहेगी। लेकिन आज तो पुनः जीत की मैं बधाई देता हूं सारे के सारे लोगों को, और बहुत जल्दी दोबारा आकर के और नई सौगात आपके बीच मिलेगी। आप सब प्रेम से आए, आपका आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सारे सदन को ऊर्जा से भर देने वाले, पुनः जीवंत कर देने वाले इस ओजस्वी उद्बोधन हेतु मुख्यमंत्री महोदय जी को कोटिशः धन्यवाद। और अब बारी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम पुकारने की। इस क्रम में पहला नाम है, सबसे पहले श्री पूरन लाल इनवाती, जैविक केले और सब्जी की खेती, प्राकृतिक खेती इन्होंने की और 6 एकड़ की प्राकृतिक खेती से 6 लाख रुपए उन्होंने अर्जित किए प्रतिवर्ष। प्रगतिशील आमंत्रित हैं श्री सुनील इरपाची जी, रावरा खुर्द हर्री के निवासी, आप उन्नत खेती का प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र के श्री राम नागवंशी हिर्री के अमरवाड़ा के, इन्हें 8,72,000 रुपए अनुदान स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा संचालित स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं श्री मनोज डहरिया जी, सारस डोल माल के निवासी, अमरवाड़ा के निवासी। आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख इन्हें प्रदान किया जा रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत मुर्गी पालन के लिए श्री मनोज कड़वे लहगड़ुआ मोखेड़ के ये किसान हैं। इन्हें 38 लाख रुपए की सब्सिडी अनुदान की प्रथम किस्त का प्रमाण पत्र 19 लाख रुपए का इन्हें प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते। श्री सुमेर चंद्र आहिर जी, जिन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के द्वारा संचालित योजना किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित किया जा रहा है। जुंगावाड़ा अमरवाड़ा के निवासी हैं। 1,50,000 रुपए का चेक और किसान क्रेडिट कार्ड इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना के अंतर्गत श्री
अंसार अहमद सोनपुर जागीर अमरवाड़ा के 1,95,000 रुपए का चेक